नमस्कार। इस वक्त है माघ मेले में, और माघ मेले की बात की जाए तो इस बार एक विशेष तरह का करने का प्रयास कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। और बात करेंगे यहाँ पे जो विशेष होती है वो पुलिस की व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है। इसी बीच में विशेष बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के एसपी साहब। बात करते हैं उनसे। सर, क्या कुछ इस बार आप विशेष प्लान किए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के माघ मेले में? ये माघ मेला 2023 अत्यंत निकट है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसमें यहाँ के यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्तरीय बंदोबस्त किया गया है। कुछ ज़िले के बाहर का जो फोर्स है वो अपने अन्य ज़िलों में मैनेज करेगा। कुछ हमारे ज़िले जो प्रयागराज का कमिश्नरी फोर्स है, और तीसरा चरण हमारा रहेगा जो माघ मेला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर है, और हर जगह फोर्स किन बिंदुओं पर लगेगा इसका भी हम लोगों ने लेखा जोखा कर लिया है। जहाँ तक माघ मेले की बात है, यहाँ पर हम पार्किंग, जल पुलिस और फायर सर्विस, जो सिविल पुलिस के लोग हैं, घाट की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग पूरी कर चुके हैं। लगातार अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग यहाँ की जा रही है। उनको व्यवहार, आचरण, सदाचार के बारे में बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, और हम सब मिलकर उनकी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देंगे। सर, इस बार माघ मेले में कितने थाने बनाए गए हैं और कितने पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं? हाँ, माघ मेले में हमारे 13 थाने बन चुके हैं, जिस पर SHO पोस्ट हो चुके हैं। 36 चौकियाँ हैं, 2 चौकी और हम नई बढ़ा के बना रहे हैं। इस प्रकार से हमारी 38 चौकियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी सब आ चुके हैं यहाँ, और कुछ LIU का फोर्स और आतंकवादी निरोधी दस्ता आदि ये भी सब सक्रिय हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सब मिलके अच्छा मेला कराएंगे। सर, ये फायर की एक बड़ी चुनौती रहती है हर बार यहाँ पे निपटने के लिए, उसको लेके आपकी किस बात तैयारी कर रहे हैं? ये तो पहली चीज़ तो ये, इसमें पहले हम अपने पुलिसकर्मियों को जागरूक कर रहे हैं। थानों पर जो हमारे पुलिसकर्मी पोस्ट हैं उनको हम प्रतिदिन यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे हम इस संकट में, भगवान न करे ऐसा आए, लेकिन यदि आता है तो उससे उबरने के लिए क्या क्या उपाय होंगे। इसके लिए CFO साहब हमारे प्रतिदिन ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम लोग मौके की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। दूसरा, यहाँ जो हमारे पंडाल हैं उसमें कुछ बिजली विभाग भी अपना सक्रिय योगदान कर रहा है। वहाँ पर NCB या कुछ ऐसी चीज़ें लगा रहा है कि जो वहाँ पर एक सीमा से ज़्यादा बिजली जाएगी तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ कराई जा रही हैं। दूसरे, हमारे कल्पवासी बंधु जो आते हैं वो जनरली होता क्या है, वहीं पर लकड़ी से खाना बनाते हैं, पुआल में सोते हैं, तो कहीं न कहीं हो जाता है। तो उनको भी यदि अब 3 तारीख से आने लगेंगे तो उनको भी जागरूक करने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं कि हमारे जो SO होंगे, हमारे जो थाने के सिपाही होंगे, चौकी सिपाही होंगे, वहाँ जा के ये चीज़ बताएंगे कि हमको आग से सतर्क रहना है, क्योंकि किसी भी क्षण ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिससे दुर्घटना की संभावना होती है। और जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो काफ़ी लंबी हानि तो होती है, जनहानि की भी प्रबल संभावना रहती है। माँ त्रिवेणी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। उनकी कृपा से आप लोगों सबका सहयोग रहेगा। हम लोग सब काफ़ी प्रचार प्रसार करेंगे। मीडिया भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इसको व्यापक प्रचार प्रसार दें कि तीर्थयात्री जो मेले में आते हैं वो अपनी अग्नि सुरक्षा का काफ़ी ध्यान दें। धन्यवाद। 6 जनवरी को पहला स्नान है, उसको लेकर कि किस तरह से तैयारी आप कर रहे हैं इस बार? ये 6 जनवरी जो हमारा स्नान है उसके लिए अभी ADG जोन महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई। कमिश्नर साहब भी उसमें उपस्थित थे। इसमें बाहर जिले के सब DM और SP भी आए थे, जिनको ट्रैफिक प्लान के बारे में बताया गया। भीड़ आदि कैसे बढ़ेगी तो उसको कैसे नियंत्रित किया गया इसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने सारे ड्यूटी पॉइंट चिन्हित कर लिए हैं, जो नगर क्षेत्र के हैं, जो हमारे माघ मेला क्षेत्र के हैं, उन सब पर ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। और इसमें हर प्रकार की जो ड्यूटी है वो उसको ब्रीफ भी किया जा रहा है। तो अच्छी व्यवस्था हम देंगे, और किसी भी श्रद्धालु को वापस न जाना पड़े, हम उसको स्नान करा के ही भेजना चाहते हैं। यही मेरी मंशा।